नमस्कार बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9वीं के हिंदी से हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित पथ की पहचान लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय को गंवाए अपने सरल से सरल व्याख्या को करते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व चलने के बटुही बाट की पहचान कर ले। कि पूर्व माने पहले, चलने माने चलने के पहले अर्थात चलने से पहले। बटोही, बटोही का मतलब होता है दोस्तों राहगीर, पंथी या व्यक्ति। कि हे राहगीर, हे व्यक्ति, चलने से पहले बाट माने रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। माने हरिवंश राय बच्चन जी अपने इस जीवन रूपी मार्ग की बात बताते हैं। कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात हे राहगीर, हे पंथ, हे राहगीर, किसी भी रास्ते पे चलने से पहले तुझे उस बाट की, उस रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। क्योंकि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता और है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग उस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हे राहगीर, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इस कहानी। क्योंकि इस बाट की, इस रास्ते की जो कहानी है वह किसी पुस्तकों में है नहीं छापी गई। क्योंकि इस रास्ते की जो कहानी है वह किसी पुस्तकों में छापी नहीं गई है। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी, और औरों की माने दूसरों की, जबानी माने जुबान से, वाणी से इसका हाल नहीं ज्ञात होता। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। अनगिनत राही गए अर्थात बहुत से राही इससे चले गए पर उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। पर गए कुछ लोग इस पर, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पर कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जो इसी रास्ते से गए और अपने पद चिन्ह के, चरण चिन्ह को, निशानी को छोड़ के गए हैं। और यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। ये जो निशानी है, जो इस रास्ते से लोग गए, जो उन्होंने अपने पद चिन्हों की निशानी को छोड़ गए हैं, यही निशानी मूक, मूक माने होता है शांत, मूक माने होता है शांत होकर भी बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, हे राहगीरी, हे पंथी, इसका अर्थ खोल के देख और पंथ का अनुमान कर ले, अर्थात रास्ते का पता लगा ले। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात रास्ते से चलने से पहले, हे राहगीर, रास्ते से चलने से पहले अर्थात रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। दूसरा देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यह बुरा है कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू उसे अच्छा समझ, यात्रा सरल से बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि है यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कि हे राहगीर, यह तेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो, तू इस पर अपना व्यर्थ दिन मत बिताना, और अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। और हे राहगीर, यह तेरे लिए अब असंभव होगा। जब तू इस रास्ते पर चलेगा और कुछ रास्ते पर चले हुए उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे पर कदम बढ़ाएगा, तो वह बाट, वह जीवन रूपी मार्ग तुम्हारे लिए असंभव होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यह बुरा है या कि अच्छा, ये जो रास्ता है,
ये तेरे लिए बुरा हो या अच्छा हो, तू इस पे अपना व्यर्थ दिन मत बिताना। और अब असंभव छोड़ यह पथ, जब तू इस रास्ते को छोड़ेगा तो तेरे लिए असंभव होगा दूसरे पर पग बढ़ाना, अर्थात दूसरे पर कदम बढ़ाएगा इस रास्ते को छोड़कर तो आपके लिए असंभव होगा। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इसे बनेगी। तू इसे अच्छा समझ, क्योंकि तेरा जो यात्रा है इसी रास्ते से तेरी यात्रा सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। कहने का मतलब यह है कि सोच मत केवल तुझे ही, यह तू मत सोच कि केवल केवल तुझे ही यह तेरे मन में बिठाना पड़ा है। अरे हर सफल पंथी, जितने भी राहगीर हैं, यही विश्वास लेकर इस रास्ते पर आगे बढ़े हैं। तू इसी पर आज अपने तू आज इसी रास्ते पर अपने चित्त का अवधान कर ले, माने कि अपने हृदय का ध्यान लगा ले, मन का अवधान कर ले। अवधान माने ध्यान लगा ले। इसलिए कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हे राहगीर, बटोही माने हे राहगीर, चलने से पहले बाट की पहचान कर ले, रास्ते की पहचान कर ले। अगला है दोस्तों, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, हवा पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कभी कहते हैं कि है अनिश्चित किस जगह पर, यह निश्चित है कि तुझे किस जगह पर सरित माने नदियां मिल जाए, गिर माने पहाड़ मिल जाए, गहर माने गुफाएं मिलेंगे। क्योंकि यह सब अनिश्चित है कि तुझे कब सरित मिल जाए माने नदियां मिल जाएं, कब गिरी माने पहाड़ मिल जाएं, और गहर मिलेंगे कब गुफाएं मिलेंगे। और है अनिश्चित, और यह भी अनिश्चित है कि किस जगह पर बाग मिलेंगे, वन मिलेंगे और सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे। अरे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और यह भी अनिश्चित है कि तेरा जो यात्रा है वह किस जगह खत्म हो जाएगी। और है अनिश्चित, और यह भी अनिश्चित है कब सुमन मिलेंगे, कब तुझे पुष्प मिलेंगे, कब माने कब कंटकों के सर मिलेंगे, अर्थात कंटकों के बाण मिलेंगे। सर माने गोद होता है, सर माने बाण लो। है अनिश्चित माने यह भी अनिश्चित है कि कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कब तुझे सुमन माने पुष्प मिल जाएं और कब तुझे कांटों के बाण मिल जाएं, और कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, और कौन माने कौन सहसा माने अचानक, अचानक कौन छूट जाएंगे और अचानक कौन मिल जाएंगे। यह सब के सब क्या हैं, अनिश्चित हैं। अरे आ पड़े कुछ भी आ पड़े रुकेगा तू ना, कि हे राहगीर तू नहीं रुकेगा, ऐसी आन कर ले, ऐसा ध्यान कर ले, ऐसा प्रण कर ले। इसलिए कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि बटोही हे राहगीर, चलने से पहले तुझे बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, अरे देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ए उदय होते लिए कुछ धिये नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। इसलिए कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। अरे ये कौन कहता है कि तू अपने से स्वप्न को अपने हृदय में मत जगाओ, अपने हृदय में मत आने दो। और देखते हैं सब इन्हें, क्योंकि जो स्वप्न है इन्हें सभी देखते हैं अपनी उम्र में और अपने समय में। अरे और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। हाँ, और तू प्रयास कर। हे राहगीर, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं और तू कर यत्न माने प्रयास। अरे और तू प्रयास कर भी तो तुझे सफलता नहीं मिलेगी, अरे जरूर मिलेगी। कवि ने कहा है, फिर से देखिए, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू प्रयास कर तो तुझे क्या सफलता नहीं मिल सकती। ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि
स्वप्न दो तो सत्य दो सौ। ए उदय होते लिए कुछ ध्येय, ये उदय होते हैं जब स्वप्न रूपी उदय होते हैं, तो लिए कुछ कुछ लिए हुए ध्येय माने लक्ष्य लेकर नयनों माने नेत्र के, निलय माने घर में। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, क्योंकि ये नयनों के निलय माने घर में कुछ अपने लक्ष्य को लेकर उदय होते हैं। किंतु परंतु जग माने संसार के पंथ माने रास्ते पर यदि स्वप्न दो है तो उसका सत्य दो सौ है। इसलिए कहते हैं स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो हे राहगीर, तू अपने स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, मोहित मत हो। सत्य का भी ज्ञान कर ले, अर्थात सत्य क्या है झूठ क्या है उसका भी तो ज्ञान कर ले। इसलिए कहते हैं कभी, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान ले, पहचान कर ले। हे राहगीर, चलने से पहले तुझे बाट की रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को लगती उन्मत्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ता थी, जब तेरे नेत्रों के निलय में, नेत्रों के घर में जब स्वप्न रूपी स्वर्ग रूपी स्वप्न आते हैं, तो दृग कोरकों माने नेत्र के कोनों में दीप्त आती माने प्रकाश आ जाती है, और पंख लग जाते पगों को, ऐसे लगते हैं तेरे पगों को, तेरे पैरों को पंख लग गए हैं, और ललकती उन्मत्त छाती, उमंगता से उत्साह से तू उमड़ जाता है, भर जाता है। रास्ते का एक कांटा पाव का दिल चीर देता। उसी जीवन रूपी मार्ग का जो रास्ते का एक कांटा होता है, वह तेरे पांव के दिल को चीर देता है। तो रक्त की दो बूंद गिरती, फिर रक्त की दो बूंदें गिरती है, तो ऐसा लगता है तेरी एक दुनिया उसी रक्त में डूब जाती है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कवि कहते हैं आंख में हो स्वर्ग, स्वर्ग रूपी स्वप्न तो तेरे आंख में है, लेकिन पांव तेरे पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस अनोखी, कांटों की इस अनोखी की सीख का सम्मान कर ले। इसलिए कवि कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर,